अच्छा सर, विश्वविद्यालय में आज पहली बार जॉब प्लेसमेंट के लिए बाहर से कंपनियां आई। आपके विश्वविद्यालय के छात्रों को जॉब के लिए ऑफर की, यहाँ तक कि सिलेक्ट करके वो अपने कंपनी में ले गए। आपको कैसा लग रहा है और क्या इसका और फायदा होगा यहाँ के स्थानीय बच्चों को? बहुत मुझे लगता है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के 32 वर्ष के इतिहास में एक बहुत ही सुखद घटना है। और इस तरह के प्लेसमेंट, जो कैंपस प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जब कंपनियां आती हैं तो न सिर्फ जिन बच्चों का चयन हुआ है उनको तो बधाई और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय के अकादमिक माहौल में एक परिवर्तन होता है। और हमारे यहाँ की जो अकादमिक प्रक्रियाएं हैं उनके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। जब से मैंने यहाँ कुलपति के रूप में ज्वाइन किया था, आज मुझे 4 महीने और 6 दिन हो गए। और पहले दिन से मेरा प्रयास था कि 21वीं सदी में उच्च शिक्षा की जो चुनौतियां हैं उनमें सबसे बड़ी चुनौती है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर कैसे उनमें आत्मविश्वास भरा जाए, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ाया जाए। और इसका एक ही तरीका है कि बच्चों को जॉब के लिए तैयार किया जाए, बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार किया जाए। आज जैसा आप जानते हैं कि लगातार सब लोगों के प्रयास से एक अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल जायंट्स ग्लेनमार्क के लिए एजेंसीज आई थी। उन्होंने बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री के छात्रों का साक्षात्कार किया, प्लेसमेंट ड्राइव की। और जैसा आप सब जानते हैं, हमारे 50 बच्चों का चयन, 40 स्नातक और 10 परास्नातक, ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रूप में उन्होंने किया है, जहां उनको ट्रेनिंग के दौरान लगभग 17,000 से लेके 21,000 रुपये तक स्टाइफंड मिलेगा। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनको कंपनी में लगभग 27,000 से 30,000 तक की एक स्थायी नौकरी मिलेगी। ये पूरे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के लिए 50 छात्रों को स्थायी नौकरी मिलना। और अभी हमारी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि बहुत शीघ्र अन्य विषयों के विद्यार्थियों के लिए भी प्लेसमेंट ड्राइव शुरू होगा। विशेष रूप से अकाउंटिंग और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए हम बहुत जल्दी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज ला रहे हैं। टैली का कोर्स यहाँ विद्यार्थियों को इस सत्र से हम ऑफ़र करेंगे, ताकि उनको सीएज के यहाँ, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके यहाँ तुरंत जॉब मिल सके। और अभी ये जो एजेंसी आई थी, इन्होंने हमसे वादा किया है कि इस सत्र में वो कम से कम 10 कंपनियों को लाएंगे। तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि आज की घटना विश्वविद्यालय के इतिहास में एक तरह से मील का पत्थर होगी, जब हम भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तरफ और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी हमको इंक्यूबेशन, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप, इस कल्चर की तरफ भी विश्वविद्यालय के माहौल को बनाना है। और मुझे विश्वास है कि आगामी वर्ष में हम बच्चों को उद्यमिता विकास और अपने पैरों पर खड़ा होकर कैसे आत्मनिर्भर बनना है, यह भी सिखाने में समर्थ होंगे। हमने अभी ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल बनाई है और उस सेल के तत्वावधान में इस सत्र की ये पहली प्लेसमेंट एक्टिविटी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये आखिरी नहीं होगी। इस तरह की इवेंट्स हम लगातार कराते रहेंगे। और एक और सुखद आज संयोग है, आज ही हमने लगभग 15 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को इस सत्र से फिर से शुरू किया है अपने विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय के परिसर में। और आज से हमारा सीबीसीएस वाला जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है, उसमें प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो मुझे लगता है आज बहुत एक साथ कई अच्छी सूचनाएं हमको मिल रही हैं, अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय के जितने लोग हैं जिन्होंने
इन सब चीज़ों में भाग लिया है। हमारे DSW हैं, हमारी एडमिशन कमेटी है, हमारे डीन्स हैं, हमारी प्लेसमेंट सेल हैं, प्रॉक्टर हैं, CCDC हैं, रजिस्ट्रार हैं। इन लोगों ने अथक परिश्रम किया है और विशेष रूप से इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने में प्रोफेसर अजीत तिवारी, जिनको प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है, उन्होंने बहुत कम समय में ये कार्यक्रम शुरू किए। इसके लिए उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले 4 महीने से आप यहाँ योगदान कर रहे हैं। इस समय आपके पास कई तरह के विद्यार्थी आते होंगे जो विश्वविद्यालय की विधि व्यवस्था से छूट हुए होंगे, लेकिन आज जो माहौल सर सीनेट हॉल में था, बच्चों के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, वो सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, आज सुबह से जब मैं सीनेट हॉल में गया तो एक बड़ा अच्छा अनुभव था कि पूरा सीनेट हॉल खचाखच बच्चों से भरा हुआ और उन चेहरों पर एक आशा थी, हल्का सा अविश्वास भी था। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था, मैंने जो महसूस किया कि शायद ये सच ना हो, शायद अभी भी हमको जॉब मिले या ना मिले। और एक घटना क्या हुई कि प्लेसमेंट एक्टिविटी के पहले हम लोगों ने बच्चों की शोध लेखन प्रतियोगिता का पोस्टर विमोचन शुरू कर दिया। तो उस दौरान मुझे बच्चों में थोड़ी सी हल्की सी निराशा लगी कि शायद हमको बुलाया गया है इस सब कार्यक्रम के लिए और प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन जब लगभग 1 घंटे बाद वो एक्टिविटी शुरू हुई और वो लगातार चली कई घंटों तक, तो जिस तरह का भाव और जिस तरह का एक संतोष बच्चों के चेहरे पर था, मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत आनंद देता है। और मैं आशा करता हूँ, मेरी अपेक्षा है कि ये भाव लगातार हमारे बच्चों के बीच में बना रहे, उनका आत्मविश्वास लगातार बढ़े, हमारे महाविद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा सफलतापूर्वक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, व्यावसायिक प्रशिक्षण के नए नए कार्यक्रम शुरू करें। और आज एक और हमने निर्णय लिया है कि हमारे सभी महाविद्यालय, जितने भी 21 हमारे अंगीभूत महाविद्यालय हैं, सब के सब नेक कराने के लिए आज से ही तैयारी शुरू कर दी। हम सब इस साल नेक कराएंगे और नेक एक्रेडिटेड हमारे कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था बनाकर और बेहतर परिणाम देंगे, ऐसी मुझे आशा है। आखिरी सवाल सर, पूरे प्रमंडल के छात्राओं के लिए जिनके अंदर एक अविश्वास है इस विश्वविद्यालय को लेकर के, तो आपके यहाँ नए सत्र के बच्चे आएंगे, उनको भी ऐसा संदेश दे दीजिए जैसे उनको लगे कि अब हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय की स्थिति थी वो शहर की जैसी हो जाएगी, और इस विश्वास के साथ वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो हमारे आगामी सत्र में आने वाले छात्र छात्राएं हैं, जो यहाँ पर प्रवेश लेंगे विभिन्न विषयों में, स्नातक के विषयों में, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, या बहुत शीघ्र हम 23-25 का जो परास्नातक का कार्यक्रम है उसको भी शुरू करने जा रहे हैं, उनको कुछ विश्वास में, जैसे गारंटी आजकल शब्द बहुत चला है, कुछ गारंटी इस विश्वविद्यालय की तरफ से दे सकता हूँ। पहली गारंटी तो ये है कि अब कोई भी सत्र डिले नहीं होगा। हम समय पर परीक्षाएं कराएंगे, समय पर पढ़ाई कराएंगे और समय पर उनका परिणाम देंगे। नंबर 2, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवजन्य शिक्षा मिलेगी, उनको सीखने के अवसर मिलेंगे, सिर्फ पढ़ने के अवसर नहीं मिलेंगे। और हमने लगभग हर एक कार्यक्रम में ये तय किया है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास, उनकी सॉफ्ट स्किल्स के लिए कार्यक्रम, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए कार्यक्रम, उनके कम्युनिकेशन के कार्यक्रम, और जो स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम होता है जिसकी बहुत कमी हमारे यहाँ थी, हम इसी सत्र में न सिर्फ अपने परिसर में बल्कि अपने महाविद्यालयों में जहाँ तक संभव होगा सब जगह कैंटीन की सुविधा छात्रों को देंगे। जहाँ जहाँ हॉस्टल्स हैं वहाँ हॉस्टल्स को हम चालू करने का काम कर रहे हैं। सभी महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय परिसर में इंडोर और आउटडोर गेम्स की अच्छी सुविधाएं हम करने जा रहे हैं। और बहुत शीघ्र आप देखेंगे इस परिसर में खूबसूरत तालाब होंगे, बहुत खूबसूरत, जिनके चारों तरफ आप सुबह शाम घूम सकें,
वहाँ पर बेंचेज होंगे, वहाँ सेल्फी पॉइंट होंगे, चारों तरफ जिस तरह का एक सुंदरीकरण ऑक्सीजन में होता है वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। इसके लिए कल मेरी यहाँ के जो डीएफओ हैं फॉरेस्ट के, उनसे चर्चा हुई, डीएम साहब से भी पहले चर्चा हुई थी, और अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं नगर वाटिका के रूप में जिनके माध्यम से ये सौंदर्यीकरण का, परिसर सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, ताकि हमारे छात्रों को एक ऐसा अकादमिक वातावरण मिल सके जहां शांति से बैठ के वो पढ़ सकें। दूसरा बड़ा काम हम जो करने वाले हैं कि हमारी जो अधूरी केंद्रीय पुस्तकालय की भवन था वो इसी महीने शुरू होने जा रहा, और 3 महीने का हमने लक्ष्य रखा है। 3 महीने के अंदर उस भवन में पुस्तकालय ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि हमारे सभी छात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी, इनफ्लिबनेट की सारी सुविधाएं, और हमारे जो शोधार्थी हैं उनको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ने का एक अनुभव प्राप्त हो सके। तीसरा जो हम काम कर रहे हैं, बहुत ही सीख, हम लगभग 60 से 70 कंप्यूटर की एक सर्व सुविधायुक्त प्रयोगशाला यहाँ बना रहे हैं, ताकि हर विषय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, हमारे सभी शोधार्थी कंप्यूटर के ज्ञान से लैस हो सके, जो एक हमारे यहाँ कमी थी। इस सत्र की हमारी ये योजनाएं हैं। हमारी शासन से भी बातचीत चल रही है, और मुझे पूरी अपेक्षा है कि राज्य शासन हमें उपर्युक्त जो टीचिंग पोस्ट सेटअप के रूप में है और जो बजट कंस्ट्रक्शन के लिए है वो बहुत जल्दी सैंक्शन करेगा, तो और भी नए भवन, नई प्रयोगशालाएं और आवासीय परिसर बनाने का हमारा विचार है।